हेलो एंड वेलकम इन TAGR जादू। मैं मधुकर मोका हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि अभी हम मशहूर लेखिका रांडा बर्न की पुस्तक मैजिक जादू को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज 12वां दिन। हेडिंग है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हम में से हर एक इंसान के जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आया होगा जिन्होंने आपके जीवन को बदल दिया, जीवन में रोशनी डाल दी। साथियों, आभार व्यक्त करें ऐसे लोगों को। हम आज अपने अतीत में जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, जहां पे ढूंढेंगे, पता लगाएंगे कि वो कौन से व्यक्ति थे जिनकी वजह से आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। और इसके बारे में अल्बर्ट स्वेजनर के शब्द हैं कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन की भीतर की लौ को जलाया। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ऐसे जो खास मौके होते हैं, हम में से हर एक को दूसरे लोगों की मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पे तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, कई बार तो ऐसे मौके भी आए हैं कि अपनों के प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा बदल गई और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं। जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था, कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते। जी हाँ, आज हम देखेंगे अपने अतीत की तरफ मुड़कर कि किन किन लोगों ने हमारे जीवन में परिवर्तन किया है। हाँ, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई तो खास व्यक्ति हैं आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने और बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है वह व्यक्ति शिक्षक हो या कोच हो या आपके चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का अन्य सदस्य हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर, नर्स हो या कोई आपका अच्छा मित्र हो या कोई सहेली हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी किसी खास दिलचस्पी के साथ रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ा जुनून बन गया हो। शायद वो ऐसा काम कोई जिसे आप जानते भी नहीं थे और बहुत कम समय में ही आपके जीवन में आया और अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे और आप अपने जीवन की एक नई दिशा की तरफ बढ़ गए। साथियों, आज हृदय से कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करें, उन लोगों के बारे में सोचें और सूची बनाएं। इसके बारे में एक टूल्स और ट्रिक्स लेखिका जो बता रही हैं वो समझते हैं। हम क्या कहते हैं कि आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला है। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को ही लें और हर से जोर जोर से बातें करें उस व्यक्ति से, जैसे कि वो आपके सामने मौजूद हो। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार से प्रभावित किया है।
यहाँ पर यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय पर करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई को महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही उस जादुई परिणाम को पा सकेंगे। साथियों, आज की एक्सरसाइज उन 3 असाधारण लोगों जिन्होंने आपके जीवन में खास रूप से परिवर्तित किया है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहना चाहूं तो बचपन में मेरे एक शिक्षक थे, सवाई सिंह जी भाटी, जिन्होंने मेरी 12th के बाद मुझे यह दिशा दिलाई और फार्मेसी की तरह मुझे एक रास्ता दिखाया। मुझे नहीं पता था कि फार्मेसी क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए मैं हृदय से अपने गुरु श्रीमान सवाई सिंह जी भाटी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक नई दिशा दी और मैं इस रास्ते पे ग्रेजुएशन किया और जीवन बदल दिया। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे थिंक एंड ग्रो रिच के फाउंडर श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का, जो मुझे वक्त याद है 1:10 हुए थे और बात है 27 दिसंबर 2020 की, जब मुझे पहली बार मैंने उनका ये मास्टरमाइंड वाला जो उसमें सुना था उनके बारे में, और पहली नज़र में जो कहते हैं ना, फर्स्ट नज़र में ही वो चीज़ें समझ में आना है, फर्स्ट लव में लव हो जाने वाली बात थी। मैंने सिद्धार्थ सर की वो क्लास के अंदर थोड़ी सी बातें सुनी और मुझे लगा कि यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, तुरंत से हाथों हाथ 10 सेकंड के अंदर मैंने अपना पेमेंट किया था और वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। साथियों, मेरे जैसा व्यक्ति जो हिंदी मीडियम वर्नाकुलर से पढ़ा हुआ, गांव में पला बड़ा और बड़ा ही शर्मीला किस्म का इंसान रहा कॉलेज टाइम से लेके, एक इंट्रोवर्टेड जिसको बोलने में झिझक थी, तो आप देखिए सिर्फ ये चंद 1 साल के अंदर जो 12-13 महीने हुए, उसके अंदर मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल गई। मैं दिल से सिद्धार्थ साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसके बाद नन अदर देन रवि सर। साथियों, जैसे सबके साथ होता है ना थिंक एंड ग्रो रिच में, मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने ज्वाइन किया, जोश में रहा थोड़े दिन, फिर से वीडियो देखने बंद कर दिए और ऐसे ही ढीला पड़ गया। फिर वन फाइन नाइट रात को 10 बजे के करीब मेरी बात हुई थी हमारे ही एक ग्रेट मेंटर परसिस्टेंस वाले हितेंद्र शर्मा साहब की। मुझे सर ने कम से कम 1.25 घंटे मेरे से बात की रात के समय, और वो जो किक स्टार्ट का सेशन चलाते थे ना, एंड उन्होंने एक ऐसी किक लगाई जिससे मैं अभी भी आराम से फ्री फ्लो में, इजी फ्लो में रोलिंग कर रहा हूँ। थैंक यू हितेंद्र साहब, आपकी वो जो 1.25 घंटे की बात थी उसने मेरा जीवन बदल दिया। हृदय से आपका आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर साथियों, चूंकि आप कम्युनिटी के हैं, आपको सबको पता होगा, उसके बाद ये कहानी आती है हमारे ग्रेट जो सिर्फ गिवर हैं रवि वर्मा साहब। उनके बारे में कौन नहीं जानता है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा रवि सर का। जब मैंने पहली बार उनसे बात की थी कि साहब मेरे को अंग्रेज़ी ठीक ठाक आ तो रही है समझ में, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रही है जो हिंदी में मुझे मिलती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी बुक रीडिंग ग्रुप का ठीक है, हमने पहले कोशिश की थी, लेकिन उस समय की बात थी कि वो इतने सक्सेस हुए नहीं। यू डू वन थिंग, यू स्टार्ट द ग्रुप। मैंने कहा सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसमें मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन आप जानते हैं ना उनका इंट्यूशन पावर, उनको सब, मैं तो उनको त्रिकालदर्शी बोलता हूँ, उनको सब पता चलता है कि क्या क्या होने वाला है। ही इज़ ए ग्रेट
इमेजिनेशन और ये उनका एक बड़ा कनेक्शन है शायद उस यूनिवर्सल माइंड के साथ. देन ही टोल्ड नो मधुकर, यू हैव टू स्टार्ट न्यू इन द ग्रुप. और वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई जिसमें BRC 5 के वो सारे साथी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. और आप सभी TRGR जादू सुनने वाले और जो इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी भावना के साथ आप जो ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं. और मुझे बड़ी खुशी होती है, काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सिर्फ अभी तो 11 दिन हुए थे और इतने दिनों में ही ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं लोगों के. और यह बात क्लियर है दोस्तों, जिन्होंने भी भावना के साथ रिलीजियसली, स्ट्रिक्टली इस अभ्यास को फॉलो किया है, 100% रिजल्ट उनको मिल रहे हैं. क्योंकि ज्ञान एक खजाना है, सिर्फ अभ्यास ही उसकी चाबी है. जब तक हम करेंगे नहीं, रिजल्ट नहीं आ सकता. तो पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप दिल से भावना के साथ इस पूरे सिस्टम को फॉलो कर लें. फिर देखिए कितना जबरदस्त परिवर्तन होगा. तो साथियों, पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं. माफ करना, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, लेकिन दिल से आप सभी का आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आप सुनने वाले साथियों का आप हैं तभी हमारा वजूद है, बाकी हमारा कुछ नहीं है दोस्तों. आज की इस अभ्यास को जरूर पूरा करें. मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा और इसके ऊपर जोर दे के कहना चाहूँगा. ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण जरूर बताएं कि किस कारण से आप कृतज्ञ हैं. तभी उस भावना का और ज़्यादा फीलिंग आएगी. आप जितना अधिक उसको महसूस करेंगे ना, परिणाम भी उतना ही आश्चर्यजनक तरीके से बदलेगा. और इस अभ्यास के बाद जीवन में जादू का विस्फोट होगा. और कृतज्ञता के शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप सब कुछ कर सकते हो. अब कैसे आपको पता चलेगा कि आप कृतज्ञ हैं या नहीं? आपकी फीलिंग का कैसे पता चलेगा? हाँ, कोई आदमी ये भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसे जोर जोर की बोलने की स्थिति में नहीं, अब मैं क्या करूं? आप अपनी भावनाएं पत्र पे लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. आप लिखिए, उस भावनाओं को फील कीजिए. जब आप आज का ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं ना, तो आपको अपने एहसास का स्तर बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा. देखो दोस्तों, हो सकता है आप जब उस भावनाओं में बहे ना तीनों लोगों के बारे में, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए. आपको वो फील आए कि वाह 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 क्या जिंदगी है. और ये गारंटेड होगा, कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है. इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यही होता है कि आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है. और कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं. और जैसे ही यही पर्याप्त न हो, तो आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी को महसूस करते हैं, वह भी अधिक चीजों को आकर्षित करने लगती हैं. और जिससे आप और अधिक खुश होंगे. यही जीवन का जादू है और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है. दोस्तों, आज के इस अभ्यास को, इस चैप्टर को मैं यहीं पे विराम देता हूँ. एक्सरसाइज भूलना मत. शांत जगह पर बैठ के 3 लोगों के प्रति कारण सहित कृतज्ञता व्यक्त करनी है आज आपको. और बाकी नियमित अभ्यास, 10 नियमतें रोज लिखनी है. जादू पत्थर को हाथ में लेके अपनी नियमित एक्सरसाइज जरूर करें. कल डे 13 के अंदर हम बात करेंगे अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलें. आहा, कितना जबरदस्त फार्मूला आपको मिलेगा. कल्पना वास्तव में सच्चा जादुई गलीचा है. तो आप बस हमेशा की तरह हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा. कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.